Assalamu alaikum dear students, I am Tanveer Safdar and today we are going to discuss the questions within the lesson, and the chapter is the Savior of Mankind, chapter 1, class 9. क्लास 9 में दो तरह के सवालात होते हैं, एक आपके बुक की टेक्स्ट के अंदर होते हैं और एक जो है वो एक्सरसाइज में दिए जाते हैं। जो टेक्स्ट के अंदर हैं वो बोर्ड में 3 सवालात जो हैं वो वहाँ से आते हैं और 5 सवालात जो हैं वो आपकी एक्सरसाइज में से आते हैं। तो क्वेश्चंस विद इन द लेसन जो हैं गरचे ये आसान हैं और इसलिए इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये सवालात जो हैं वो आप आसानी से याद कर सकते हैं, छोटे भी होते हैं ये सवालात। ये सवालात जो हैं जो आज हम करने जा रहे हैं ये आपने अपनी नीट नोटबुक्स पे इनको लिखना भी है और इनको याद भी करना है, और ये नोटबुक्स जो हैं वो जल्द ही आपकी जो है वो हम लोग स्कूल में मंगवा कर उनको चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, वेयर इज़ मक्का सिचुएटेड, कि मक्का मुकरमा कहाँ वाक़या है। मक्का इज़ सिचुएटेड इन अरेबिया अबाउट 50 माइल्स अवे फ्रॉम रेड सी। मक्का मुकरमा बहरा कुल्ज़म से 50 मील दूर अरेबिया में वाक़या है। बहरा कुल्ज़म जिसे हम रेड सी या बहरा अहमर भी कहते हैं, तो इसके पीछे वजह ये है कि ये बहरा कुल्ज़म में सुर्ख मोंगे की चट्टानें हैं, जिसकी वजह से इसका पानी जो है वो सुर्ख नज़र आता है और ऐसा महसूस होता है कि हर तरफ जो है वो सुर्खी फैली हुई है, इसीलिए इसको रेड सी जो है वो कहा जाता है। What type of competition was held at उकाज़, उकाज़ के मुकाम पर किस किस्म का मुकाबला होता था। A political competition was held at उकाज़, उकाज़ के मुकाम पर शायरी का मुकाबला होता था, और इस शायरी के मुकाबले में तमाम अरब से जो शोराए कराम हैं वो आते थे और अपनी गज़लें या अशार जो हैं वो पेश करते थे, और ये गज़लें जो हैं वो उनकी जो लाइंस हैं या जो उनकी वर्सेस हैं वो सैकड़ों की तादाद में होती थी। अगर हम इसका मुकाबला इंग्लिश पोइट्री से करें तो हमारे पास मिल्टन की किताब पैराडाइज लॉस्ट है, जिसके 13 हिस्से हैं और उसमें से हर हिस्सा जो है वो तकरीबन 9 से 1000 वर्सेस पर मुश्तमिल है। तो इसी किस्म की नज़में यहाँ पर मुकाबले में पेश की जाती थी, और इन नज़मों में या इस पोइट्री के कंपटीशन में जो पहली पोजीशन हासिल करता था उसका जो काम है या उसकी जो पोइट्री है उसको खाना काबा के बाहर लटका दिया जाता था और इसको एक बहुत बड़ा एजाज़ समझा जाता था। What was the mission of the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था। His mission was to finish superstitions, ignorance and disbelief, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हम परस्ती, जहालत और कुफर को ख़त्म करना चाहते थे। He wanted to set a noble idea of life, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िंदगी का आला तस्वर कायम करना चाहते थे। He wanted people to have true faith, आप चाहते थे कि लोग सच्चा अकीदा अपना लें। इस्लाम से पहले अरब में तोहम परस्ती और जहालत का रिवाज था। लड़कियों को जो है वो ज़िंदा ज़मीन में दफन कर दिया जाता था। इसी तरह और बहुत सी तोहमात थीं, जैसे कि आजकल हम देखते हैं कि इंडिया में या हमारे यहाँ भी बहुत से लोग अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेते हैं,
ہندوؤں میں خاص کر توہم پرستی بہت زیادہ ہے، شیشے کا ٹوٹنا، کوے کا بولنا۔ کوے کے بولنے سے یہ مراد لیا جاتا ہے کہ شاید کوئی مہمان جو ہے وہ گھر میں آنے والا ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس معاشرے میں عام تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کے ان تمام توہمات کو جو ہے وہ ختم کیا۔ آپ ایک ایسی زندگی قائم کرنا چاہتے تھے جہاں پہ انسانیت کو برابری کا مقام دیا جائے اور لوگ جو ہے وہ اللہ پر اپنا مکمل عقیدہ رکھیں۔ Why did the pagan Arabs send a delegation to the Rasul's uncle صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کے پاس اپنا ایک وفد کیوں بھیجا؟ They sent a delegation to the Rasul's uncle to request him to stop his nephew from preaching Allah's message. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سے یہ درخواست کرنے کے لیے ایک وفد بھیجا کہ وہ اپنے بھتیجے کو اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں۔ عرب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بت پرستی میں بھی مبتلا تھے۔ خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، اور یہ بت جو ہے وہ عرب میں موجود مختلف قبائل کے بت ہوتے تھے۔ جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں اس وقت تقریباً 3 کروڑ کے قریب جو ان کے دیوتا ہیں یا مورتیاں ہیں جن کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ تو اسی طرح عرب بھی جو ہیں وہ اپنے اپنے بت کی جو ہے وہ پوجا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی بت پرستی کو روکنے کے لیے آئے، اور فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر ان 360 بتوں کو توڑ کر خانہ کعبہ کو ان بتوں سے پاک کیا۔